जी डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 न्यू बुक जो बायोलॉजी की है, उससे अ सेल्यूलर लाइफ। अ सेल्यूलर लाइफ में हम स्पेशली वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जिसको कि ना हम लिविंग कह सकते हैं ना हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। वायरस एक बॉर्डर लाइन पे है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। जब वायरस आउटसाइड द होस्ट यानी लिविंग बॉडी के जब बाहर होता है तो ये बिहेव करता है एज अ नॉन लिविंग मटीरियल, और जब ये लिविंग मटीरियल के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आ जाता है तो ये अपनी रिप्लिकेट करता है होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हुए। तब हम इसको कहते हैं कि ये लिविंग है। क्या है? लिविंग है। ठीक है, तो आज हम ये दो करेक्टर जो वायरस के हैं कि वायरस अगर लिविंग होगा तो उसके कौन से करेक्टर होंगे, और जब वायरस नॉन लिविंग होगा यानी कि आउटसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द लिविंग बॉडी होगा, तो उसके कौन से करेक्टर होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस, वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ लिखे हुए हैं और दूसरे तरफ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस, कि वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ये हैं। वायरस बिल्कुल बीच में है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बॉर्डर लाइन में है। अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस लिविंग है, अब वो नहीं। वायरस नॉन लिविंग है, नहीं। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। जब किसी लिविंग चीज़ के अंदर जाता है तब ये रिप्लिकेट करता है, इसलिए लिविंग है। जब आउटसाइड द बॉडी होता है तो ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये रिप्लिकेट नहीं करता। नंबर 1 जो हमारी पॉइंट है वो ये है कि वायरसेस रिप्लिकेट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही इनमें रिप्लिकेशंस होती हैं। जैसे बाकी जानदार अपने डीएनए के मटेरियल को डबल करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, ऐसे वायरस रिप्लिकेट करता है। मगर कैसे? बाय यूजिंग द होस्ट सेल्यूलर कंटेंट्स। जब वायरस लिविंग बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो वायरस क्या करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के कंटेंट यानी कि उसके सेल के ऑर्गेनल्स, उसके सेल की मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने पार्टिकल्स बनाता है। मीन्स उस यूज़ किसको करता है? लिविंग सेल्स को। जिस भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर रहा है उसके लिविंग सेल को यूज़ करके रिप्लिकेट करता है। ठीक है, अगर नॉन लिविंग का करेक्टर देखेंगे तो नॉन लिविंग वायरस यानी कि ये इनएक्टिव होता है काफ़ी अरसे के लिए, इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रिप्लिकेशन। काफ़ी अरसे तक ये आउटसाइड द बॉडी विदाउट रिप्लिकेशन रह सकता है। और हमने देखा था कि वायरस में क्या है, एक बाहर की तरफ प्रोटीन का कोट है। क्या है बेटा? प्रोटीन का कोट है, और इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ तो डीएनए होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आरएनए होगा, यहाँ डीएनए होगा या आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड यहाँ आरएनए होगा या डीएनए होगा, कोई भी एक हो सकता है। अगर लिविंग कैरेक्टर की हम बात करेंगे, दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए एज अ जीनोम। ये इसका जीनोम है, सेट ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स। ये डीएनए एंड आरएनए इसका जीनोम है। और न्यूक्लिक एसिड हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ इसके अंदर डीएनए होगा, यहाँ इसके अंदर आरएनए होगा और बाहर प्रोटीन का कोट होगा, बस। इसमें और कुछ भी नहीं है वायरस में। अगर हम इस तरफ देखेंगे, दे लेक सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई सेल्यूलर ऑर्गेनल्स नहीं है। ना राइबोसोम है, ना गोल्जी बॉडी है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, कुछ भी नहीं है। दे एंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज द डिजीज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर होते हैं और डिजीज काज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेल्यूलर मीन सेल के अंदर, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट मीन्स दे ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल, इनसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर ये रिप्लिकेशन कर सकते हैं, लिविंग सेल के बाहर ये रिप्लिकेट नहीं कर सकते। अपनी पैदावार या अपने जेनेटिक मटेरियल या अपनी कॉपीज को नहीं बना सकते। अगर इस तरफ नॉन लिविंग के करेक्टर में देखेंगे
दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, एंड स्टोर्ड इन बॉटल्स, और इसको हम स्टोर बॉटल में भी कर सकते हैं। स्टोर हम बॉटल्स में नॉन लिविंग चीज़ों को करेंगे, लिविंग को तो हम जिंदा चीज़ों को तो हम बॉटल्स में नहीं रख सकते, मुर्दा चीज़ों को ही हम बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरफ नॉन लिविंग कैरेक्टर है। अच्छा, दे गेट डिस्ट्रॉय बाय अल्ट्रावायलेट रेजेस, यूवी वेव्स अगर हम वायरस को देंगे तो ये वायरस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दे डू नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज़, वायरस के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ नहीं होती, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट, और भी बहुत सारे जो वाइटल प्रोसेस हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो वायरस के अंदर नहीं होते। दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है आउटसाइड द बॉडी, मगर जब ये बॉडी के अंदर आ जाता है, मीन्स लिविंग सेल के अंदर आ जाता है, तो ये रिप्लिकेट करता है और यूज़ करता है मशीनरी किसकी, होस्ट सेल की। थैंक यू सो मच।